रात के ठीक 12 बजे सड़क पर सिर्फ एक बस चलती थी। लोग कहते थे जो उस बस में बैठता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लेकिन उस रात मजबूरी में अर्जुन को उसी आखिरी बस में बैठना पड़ा। और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था। सिर्फ दूर कहीं एक बस की पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। अर्जुन, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी। मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, बेटा, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस आखिरी बस में मत बैठना। अर्जुन ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी कांपती आंखों से सड़क की ओर देख रहा था। लेकिन अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। और कुछ ही देर में वो बस उसके सामने आकर रुकी। बस बहुत पुरानी थी। उसकी बॉडी जंग लगी हुई थी। खिड़कियों पर धूल जमी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि बस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। सिर्फ सामने लाल रंग से लिखा था, अंतिम यात्रा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। बस का दरवाजा अपने आप खुला। छस की आवाज के साथ। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ हल्की नीली लाइट जल रही थी। कंडक्टर ने धीरे से कहा, चढ़ जाओ, यही आखिरी बस है। उसकी आवाज बेहद भारी और डरावनी थी। अर्जुन ने देखा, कंडक्टर की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, लेकिन बारिश तेज हो रही थी। मजबूरी में अर्जुन बस में चढ़ गया। बस में लगभग 10 यात्री बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। सब चुप थे, सिर नीचे झुकाए बैठे थे। अर्जुन पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने गौर किया, बस के अंदर बहुत ठंड थी। इतनी ठंड जैसे किसी मुर्दा घर में हो। उसने सामने बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस कहां तक जाएगी? लेकिन वो आदमी चुप रहा। अर्जुन ने उसका कंधा छुआ और तभी वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी पूरी बस में एक साथ अजीब हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। अर्जुन घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने खिड़की से बाहर देखा और ये देखकर उसके होश उड़ गए। बस उसी सड़क पर गोल गोल घूम रही थी। बाहर वही पेड़, वही टूटा हुआ पुल, वही मंदिर बार बार दिखाई दे रहा था, जैसे बस किसी श्रापित चक्कर में फंस चुकी हो। तभी ड्राइवर ने पहली बार बात की, अब कोई वापस नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अर्जुन धीरे धीरे ड्राइवर के पास गया और जैसे ही उसने ड्राइवर का चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। मांस लटक रहा था। आंखों से खून बह रहा था। अचानक बस रुक गई। बाहर घना जंगल था। कंडक्टर धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। तुम्हें पता है ये बस क्या है? अर्जुन कांपते हुए बोला। क्या? कंडक्टर मुस्कुराया। ये उन लोगों की बस है जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे। तभी बस के सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे। कोई जला हुआ था, किसी का सिर फटा हुआ था, किसी के शरीर से खून बह रहा था। सबकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। कंडक्टर बोला, 10 साल पहले इसी सड़क पर इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस खाई में गिर गई थी और उस हादसे में हम सब मर गए। बस के अंदर अचानक चीखें गूंजने लगी, बचाओ, बचाओ। अचानक अर्जुन को पीछे वाली सीट से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो धीरे धीरे पीछे गया। एक छोटी लड़की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। लड़की बोली, भैया, मुझे घर जाना है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम यहां कैसे आई? लड़की बोली, मम्मी पापा के साथ बस में थी, लेकिन हम सब मर गए। इतना कहकर लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और वो चीखते हुए बोली, भागो, ये बस तुम्हें भी मार देगी। बस अचानक बहुत तेज चलने लगी। इतनी तेज कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर सभी यात्री जोर जोर से रोने लगे। ड्राइवर पागलों की तरह हंस रहा था। आज एक और आत्मा हमारे साथ जुड़ जाएगी। अर्जुन ने देखा, बस सीधे उसी खाई की ओर जा रही थी जहां 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था।
उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी छोटी लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, इमरजेंसी खिड़की। अर्जुन ने तुरंत पीछे की खिड़की तोड़ी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, पूरी बस खाई में गिर गई और अगले ही पल भयंकर धमाका हुआ। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली, वो सड़क किनारे पड़ा था। कुछ गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। उन्होंने बताया, बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जिस बस में तुम बैठे थे, वो बस तो 10 साल पहले ही दुर्घटना में जल चुकी थी। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पीछे देखा। सड़क पूरी खाली थी, लेकिन मिट्टी पर बस के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और दूर जंगल से उसी छोटी लड़की की आवाज आई, भैया, अगली बार उस बस में मत बैठना। उस दिन के बाद अर्जुन कभी रात में सफर नहीं करता, लेकिन कहते हैं आज भी हर बरसाती रात में उस सुनसान हाईवे पर एक पुरानी बस दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है, अंतिम यात्रा। अगर कभी रात के अंधेरे में कोई बस बिना नंबर के आपके सामने आकर रुके, तो भूल कर भी उसमें मत बैठना, क्योंकि हो सकता है वो बस इंसानों की नहीं, भटकी हुई आत्माओं की हो। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज, सस्पेंस स्टोरीज, हॉन्टेड प्लेसेस, डार्क मिस्ट्रीज एंड रियल हॉरर एक्सपीरियंस पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर हफ्ते मिलेगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आप